कल पटना में एनडीए नेताओं की बैठक हुई संपन्न। मुख्यमंत्री का क्या रहा साथी दलों का पैगाम? बैठक क्यों हुई और इस बैठक में क्या चर्चा हुई? तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में एनडीए की बैठक बुलाई। इस बैठक में नीतीश कुमार ने जनता दल यू के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं को एकजुट होकर काम करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एनडीए की मीटिंग करने की सलाह भी दी। नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल से एकजुट होकर काम करने को लेकर जोर दे रहे हैं। नीतीश ने बैठक में जोर देकर कहा कि एनडीए की मीटिंग बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होनी चाहिए, जिससे विधानसभा चुनाव में जनता को साफ मैसेज जाए कि गठबंधन एकजुट है और इसमें कोई मतभेद भी नहीं है। साल 2020 में 43 सीटों पर अटकी जनता दल पुराने इतिहास से सबक लेकर अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही है। इसलिए एनडीए की मीटिंग में वैसे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई जो एनडीए के घटक दलों के लिए गले की फांस बनी हुई है। साल 2020 के चुनावी परिणाम के बाद जनता दल बीजेपी पर शक करने लगी थी। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार न उतारकर जनता दल की मिट्टी पलीत करने में जुटे थे और चिराग पासवान कामयाब भी रहे। एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल को महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बन गए, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये खेल बीजेपी की तरफ से खेला गया था, क्योंकि बीजेपी अब बिहार में भी ड्राइविंग सीट पर बैठना चाह रही है। इसी वजह से साल 2022 में जनता दल ने एनडीए से किनारा कर आरजेडी का दामन थामा था, लेकिन इसके आरजेडी के साथ भी रिश्ते महज 1.5 साल ही चले और फिर नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए। नीतीश कुमार द्वारा इस कदर पलटी मारने से उनकी छवि को बड़ा धक्का पहुंचा, लेकिन वो इस बार एनडीए के सभी घटक दलों को साध कर बिहार में कीर्तिमान स्थापित करना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नीतीश का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा और केंद्र सरकार नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन से चल रही है। बीजेपी अब डिफेंसिव मूड में है, इसलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मेजोरिटी नहीं आने की वजह से उस समय ऐलान कर दिया था कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। इस बार बीजेपी प्रदेश में ज्यादा खेल करने की स्थिति में नहीं है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास भी नीतीश कुमार से बेहतर रिश्ते कायम करने के प्रयास में जुटती दिख रही है, लेकिन 2 बार बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ जाने वाले नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता दिल से जुड़ सकेंगे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि नीतीश और उनके सलाहकार ने इस संभावनाओं के मद्देनजर कल एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में एनडीए की एकजुटता पर विशेष जोर दिया। जाहिर है कि एनडीए में इस बार बीजेपी, जनता दल, एलजेपी, रामविलास, जीतन मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। नीतीश कुमार साल 2019 से एनडीए में थे और लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार में 39 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन एनडीए की हालत साल 2020 के विधानसभा चुनाव में खराब रही थी। चिराग के विरोध की वजह से नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन 1 की तुलना में 10 सीटें जीतने में कामयाब रहा। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट आरजेडी के साथ मजबूत गठबंधन में है और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही विधानसभा चुनाव लड़ने की फिराक में भी है। जाहिर है एनडीए के घटक दलों की संख्या बढ़ी है, तो महागठबंधन में भी घटक दलों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी है, इसलिए मुकाबला दिलचस्प होगा। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि 17 महीनों की सरकार में नीतीश कुमार ने जो भी नौकरियां दी है, उसे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कारस्ती बताकर यूथ को साधने की कोशिश की गई है। बिहार में नीतीश के खिलाफ इनकम्बेंसी की चरम पर पिछले 19 साल से नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी की भी चरम पर है। ऐसे में मुकेश सहनी और लेफ्ट का मजबूती से आरजेडी को मिलकर साथ पिछले 19 सालों की कहानी को पलट सकता है। इसका ट्रेलर पिछले विधानसभा चुनाव में दिख गया था, इसलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव युवाओं को अपने साथ खींचने में सफल रहे तो बाजी पलट सकती है। जाहिर है इसी को रोकने की कोशिश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उनकी टीम लग गई है। इसलिए घटक दलों के साथ व्यापक पैमाने पर बैठक कर जिले स्तर पर मजबूत गठबंधन कायम करने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि एनडीए के घटक दल के एमपी, एमएलए और एमएलसी जिला अध्यक्ष तक को मीटिंग में बुलाकर नीतीश कुमार ने अगले चुनाव के लिए मंत्र दिया है। जनता दल के नेताओं के दिमाग में चल रही संशय की ओर इशारा साफ करती है। नीतीश और उनके शिल्पहार को लग रहा है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें जीतने के बावजूद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सत्ता तक पहुंचने से कुछ विधायकों के चलते चूक गई थी। लेकिन इस बार महागठबंधन 10 लोकसभा सीटें जीती है, इसलिए आरजेडी इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा खेल न कर सके, इसके लिए एनडीए का सही अर्थों में एकजुट रहना बेहद जरूरी है। जनता दल साल 2010 में 125 और साल 2015 में 71 और साल 2020 में 43 सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल तो रही, लेकिन जनता दल का ग्राफ किस कदर गिरा ये आंकड़े सारे विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन साल 2020 में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे, वहीं एनडीए में मुकेश सहनी चुनाव से इन वक्त पहले आए थे। जाहिर है इस बार चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं और मुकेश सहनी अलग। इस सबके बीच नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले आरसीपी सिंह भी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की, तो नीतीश को कमजोर बताकर हटाने में जुट गई है। ऐसे में चिराग की भूमिका में इस बार प्रशांत किशोर रह सकते हैं, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। बिहार में प्रशांत किशोर एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या इंडिया गठबंधन को, इसको लेकर भी उफाफो की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के मतदाता वैसी जगह पर प्रशांत किशोर को वोट दे सकते हैं जहां जनता दल के उम्मीदवार खड़े हों, इसलिए इस बार प्रशांत किशोर ही चिराग पासवान की भूमिका में होंगे। यही डर जनता दलीय नेताओं के दिलो दिमाग में है, इसलिए एकजुटता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग में सबसे ज्यादा जोर देते हुए सुने गए। एनडीए में अंतर्विरोध भी है। वक्फ संशोधन बिल को जेसीपी में भेजा जाना इसका एक बड़ा प्रमाण है। संसद में ललन सिंह का जोरदार बीजेपी का समर्थन तब फीका पड़ गया जब जनता दल के भीतर से विरोध में आवाज उठने लगी। वहीं ईसीसी से लेकर कई अन्य मसलों पर जनता दल और बीजेपी आमने सामने है। जाहिर है बीजेपी केंद्र में समर्थन पाने की वजह से जनता दल के हाँ में हाँ कर रही है, लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी और जनता दल में विरोध साफ दिखता रहा है। यही हाल शराबबंदी को लेकर भी है। इस मसले पर जीतनराम मांझी के सुर जनता दल से अलग है। वहीं एससी एसटी को रिजर्वेशन के मसले पर कोटे में कोटा का विरोध चिराग पासवान की पार्टी खुलकर करती दिखी है, जबकि जीतनराम मांझी इसकी मांग करने में आगे दिखे। ये अंतर विरोध चुनाव में महंगे साबित हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इन सब को अलग रख सभी घटक दलों को एकजुट रहने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। इसी वजह से जनता दल मीटिंग में गिरिराज सिंह के हिंदू जागरण यात्रा की चर्चा न कर अंतर्विरोध को दूर करती दिखी है। जाहिर है जनता दल के लिए आधार वोट बैंक को एकजुट रखते हुए घटक दलों के वोट को ट्रांसफर करा लेनी बड़ी चुनौती दिख रही है। इसलिए नीतीश कुमार सरकार न कहकर एनडीए सरकार के प्रचार प्रसार करने पर जोर दे रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में काराकाट, आरा और जहानाबाद में एनडीए की हार चिंता का सबब बना हुआ है। इसमें एनडीए के कई वोटर अलग पैटर्न पर वोट डालते देखे गए हैं। इसलिए नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले सारी दिक्कतों को दूर करना चाह रहे हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।